जिले के समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एकलौता रेलवे स्टेशन उजियारपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद बदहाल स्थिति का शिकार हो चुका है। कहने को तो उजियारपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना सैकड़ों की संख्या में यात्री ट्रेनें गुजरती है, लेकिन यहां नाम मात्र की मेल एक्सप्रेस ट्रेन व पैसेंजर ट्रेन मिलाकर कुल 7 जोड़ी ट्रेनें ही रुकती है। इसके बावजूद उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। यही नहीं, उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों की भी भारी कमी है, जिसके कारण उजियारपुर रेलवे स्टेशन गंदगी के अंबार में तब्दील हो चुका है। स्टेशन परिसर सहित स्टेशन तक आने जाने वाले रास्तों में भी जंगली घास उगाए हैं, जिसके कारण इस जंगल में विषैले जीव जंतुओं ने अपना घर बना लिया है। कई बार तो डंक बिच्छू ने रेल यात्री को भी डंक मार दिया है, जिसके कारण वह यात्री कई दिनों तक अस्पताल में भी भर्ती रह चुका है। यही नहीं, स्टेशन परिसर में उचित रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम गिरते ही असामाजिक तत्व के लोग स्टेशन परिसर में गांजा भांग पीने निकल पड़ते हैं। उजियारपुर रेलवे स्टेशन परिसर में चिकित्सा सुविधा का भी घोर अभाव है। स्थानीय रेल यात्री राजेश्वर महतो व रामश्रेष्ठ साहनी का बताना है कि उजियारपुर रेलवे स्टेशन का विकास करना नेताओं के लिए केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उजियारपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बातें करने लगते हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कोई काम शुरू नहीं हो सका है। उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर मौर्या एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस का ठहराव देने तथा टाटा छपरा एक्सप्रेस का नियमित ठहराव देने के वादे पर 2 टर्म से सांसद नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उजियारपुर रेलवे स्टेशन के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण उजियारपुर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई व्यवस्था बेहद खराब हो गई है। वहीं प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 पर बना हुआ शौचालय भी इसी बदइंतजामी का शिकार हो चुका है। इस शौचालय के चारों ओर घास फूस निकल आने के कारण जहरीले सांपों ने अपना डेरा जमा लिया है, जिसके कारण यात्री खुले में शौच करने को मजबूर हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पैदल पुल के नीचे हमेशा पुरुष व महिलाएं शौच करने के लिए आते जाते रहते हैं। यही नहीं, उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सी, पंखा व यात्री शेड तक उपलब्ध नहीं है। बच्ची कुची कसर स्टेशन के बाहर ई रिक्शा व ऑटो वाले पूरी कर देते हैं। स्टेशन के बाहर ई रिक्शा और ऑटो का इतना अधिक अतिक्रमण रहता है कि स्टेशन आने वाले यात्रियों को ट्रेन तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ जाता है। यहाँ के जो सांसद माननीय नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, तीसरी बार वो हमारे यहाँ के सांसद हैं और हमारे इस उजियारपुर स्टेशन पर उनका दृष्टिपात नहीं होता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या उजियारपुर स्टेशन भी उनके अधिकार क्षेत्र में विकास के लिए है कि नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको कि अभी जो यहाँ की स्थिति है, कई ट्रेन लूज ट्रेन है, जिसका ट्रेन का लूज टाइमिंग है, वो आसानी से उसका स्टॉपेज दे सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि 11-1-23 है जो बरौनी से चल के ग्वालियर जाती है, 11-1-23, 11-1-24 है, इसके बाद 13-4-19 है जो आपको भागलपुर से चल कर के मुजफ्फरपुर जाती है। ये सब का लूज टाइमिंग है। उजियारपुर में स्टॉपेज दे दिया जाता तो बड़ी कृपा होती। 15-0-27 जो मौर्य एक्सप्रेस है, 15-0-28 जो आपको गोरखपुर से हटिया तक जाती है, ये सब ट्रेन आपका जो है सो आसानी से यहाँ रोकने से सरकार को लाभ होगा। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गृह राज्य मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद श्री नित्यानंद राय जी से कि आप इस पर ध्यान दीजिए और आप उजियारपुर को भी अपने ही क्षेत्र का एक स्टेशन के रूप में समझिए, क्योंकि आप अभी तक आपका दृष्टिपात इस पर हुआ ही नहीं है। यहाँ की स्थिति देखिए, नल की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए, शौचालय की स्थिति देखिए, प्लेटफॉर्म की स्थिति देखिए, सब आपका जो है सो जंगल झाड़ से भरा हुआ है, जबकि पुराने ज़माने का ये उजियारपुर रेलवे स्टेशन है। एमपी सर से ये कहना चाहूँगा कि उजियारपुर रेलवे की स्टेशन बहुत ही बदतर है, जो आज हम लोग यहाँ घूम के देखे हैं। पानी की स्थिति भी ख़राब है, प्लेटफॉर्म की स्थिति भी ख़राब है, और अभी अभी हमारे जिला अध्यक्ष बोले 3 ट्रेन का ठहराव वो एकदम ज़रूरी है। वो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कई बार पूछे भी है लोगों से, तो कहें कि नहीं नेताजी ये सब एकदम ज़रूरी है। तो मैं सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि इस बात पर भी ध्यान दें, क्योंकि उजियारपुर बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है
और यहाँ से आप चुनाव जीतते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। किसी ने जाकर के ये खबर किया कि फलाने क्षेत्र में फलाने स्टेशन पे ये सुविधा नहीं है, इस पे कुछ ध्यान दिया जाए? उनके लिए सिर्फ उजियारपुर का स्टेशन ही नहीं है, पूरा 5 विधानसभा आता है उनके अंदर में। उनको जानकारी में तो देना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले उनके जानकारी में दिया गया है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, और आप पता कर लीजिए, कुछ दिन पहले के न्यूज में भी आया था उजियारपुर स्टेशन के लिए कितना बड़ा फंड केंद्र सरकार ने अलॉट किया है। उनको जब जानकारी हुई है, उनको जब बताया गया है, तो इस पर ध्यान दिया गया है। अब आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो ट्रेन नहीं रुकती है। ट्रेन का एक चीज बताइए, अपने यहाँ देहात में कहावत है, आप डिमांड तो कीजिए, आपको ना मिलेगा तब ना, आपको मिलेगा, आप डिमांड कीजिए अपने सांसद जी से और मिलेगा। हम 110% कर रहे हैं सांसद जी से। आप जा करके किसी भी पब्लिक सर्विस की बात आप कीजिए, जिससे सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है, क्षेत्र का विकास होने वाला है। इमीडिएट काम करते हैं सांसद जी, और ये फालतू का झूठ का अफवाह फैला देना, कुछ बोल देना, ये सब तो राजनीतिक स्टंट है। भाई विधानसभा चुनाव आने वाला है, उजियारपुर का निकम्मा विधायक कुछ किया नहीं है, तो राजद वाले ये फालतू का बात उड़ा रहे हैं।